आना जाना बंद कर रखा है क्या? कहा हाँ माँ, मैं संसार में कहीं आता जाता नहीं हूँ। कहा क्यों नारद, क्या बात हुआ? कहा माँ, चारों ओर इस संसार में लोग व्यर्थ का प्रेम करते हैं, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ के वशीभूत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसलिए झूठे संसार में मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। नारद जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, आज ये संसार स्वार्थी हो गया है और ये स्वार्थ सबके भाव में आ गया है। नारद ने बताया माँ, स्वार्थी संसार में मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। सुर नर मुनि सबकी ये है रीति, स्वार्थ लागत करत सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। पति पत्नी का प्रेम भी स्वार्थ का प्रेम हो गया है। माँ पार्वती ने कहा, नारद, संसार की तो मैं बात कर नहीं सकती, परंतु अपनी बात मैं अवश्य कर सकती हूँ कि भगवान भोले शंकर मुझसे हताहत प्रेम करते हैं। भगवान भोले शंकर मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। नारद, मैं तुम्हें क्या बताऊं, भगवान भोले शंकर इतना सच्चा प्रेम करते हैं कि गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र को शास्त्र कहता है, गोपनीयम 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 इति जायते। वो मंत्र ऐसा होता है कि सबसे उसको गुप्त रखना चाहिए। परंतु नारद, भगवान भोले शंकर जैसे ही गुरु द्वारे से मंत्र लेकर आए और आकर कहा, उमा, मेरे गुरु ने यह मंत्र दिया है और आओ देवी, इस मंत्र का नित्य हम निरंतर पाठ करेंगे। भगवान भोले शंकर ने आते के साथ वो मंत्र मुझे बताया। हम दोनों पति पत्नी उसका जप करते हैं। नारद, भगवान भोले शंकर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। माँ पार्वती लड्डू का थाल लेकर आई, कहा, नारद, प्रसाद पान करो। नारद जी ने एक लड्डू उठाया और प्रसाद पान करते हुए बोले, माँ, इतना अगाध प्रेम करते हैं भगवान भोले शंकर आपसे? कहा हाँ नारद। कहा माँ, तो फिर आपको एक बात और भी बताई होगी भगवान भोले शंकर ने। कहा कौन सी बात? कहा माँ, मुझे पता नहीं है कि भगवान भोले शंकर के गले में एक मुंडों की माला है जिसके अंदर नारी के मुंड है। ये बाबा मुंडों की माला गले में क्यों धारण रखते हैं और इसमें किसके मुंड हैं? आपको पता है वो मुंडों की माला किसकी है? माँ पार्वती मौन हो गई, सोचने लगी और नारद से कहा, नारद, ये तो मुझे भी नहीं पता। कहा क्या माँ? अरे नारी मुंड की माला भगवान भोले शंकर 24 घंटे अपने गले में रखते हैं और उसमें किसके मुंड हैं, ये बात आपको भी नहीं बताई? कहा नहीं, ये बात तो भगवान भोले शंकर ने मुझसे नहीं बताई। कहा तो फिर कैसा प्रेम है? अरे आप तो कहते हो मुझसे इतना हताहत प्रेम करते हैं और इतना हताहत प्रेम करने वाला व्यक्ति ये बात छुपाता है, ये कैसा प्रेम है? माँ समझ में नहीं आया। माँ पार्वती मौन हो गई। नारद जी ने कहा, मैया, मुझे तो लगता है बाबा तुमसे प्रेम करते ही नहीं, और लड्डू को वही थाल में छोड़ा। कहा जिस जगह पर प्रेम ना हो वहाँ नारद का कोई काम नहीं। अच्छा, और कैलाश पर्वत से नारद नारायण नारायण करते हुए चल दिए। अब यहाँ तो नारद जी तो चले गए, परंतु माँ पार्वती के मन में शंका हो गई। माँ पार्वती ने मन में विचार किया, भगवान भोले शंकर ने मुझसे ये बात छुपाई, आज आने दो भगवान भोले शंकर को। सायंकालीन का समय हुआ,
भगवान भोले शंकर संध्या से। तो महाराज आज कैलाश में सन्नाटा छाया हुआ था। माँ एकांत में रुष्ट बैठी हुई हैं। भगवान भोले शंकर ने मन में विचार किया, पार्वती इस प्रकार से एकांत में बैठी है, कारण क्या है? तो भगवान भोले शंकर पार्वती के समीप गए, जाकर कहा, क्या बात है पार्वती, तुम इतनी मौन हो? कहा, रहने दीजिए महाराज, आज आपकी सारी पोल खुल गई है। अरे आप झूठा प्रेम दिखाते हो, मुझे तो आज पता चला है कि आप झूठा प्रेम करते हैं। मैं तो सोचती थी आप बहुत प्रेम करते मुझसे, परंतु मुझे क्या पता था कि आप झूठे हैं, आप कपटी हैं। कहा, उमा, मैंने कौन सा ऐसा झूठ बोला और मैंने कौन सा ऐसा छल कर दिया? मैं कौन सा कपटी हूँ? अरे मेरा अपराध क्या है? कहा, रहने दीजिए महाराज। अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कहा, हाँ। कहा, जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपने मुझसे बात छुपाई क्यों? कहा, उमा, कौन सी बात छुपाई? तुमने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं। कहा, तो आज पूछती हूँ ना, बताओ ये किस नारी के मुंड हैं? कहा, उमा, ये जिस नारी के मुंड है ना, वो नारी अनोखी बहुत है, आपकी तरह ही है। कहा, मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे सही से बताओ कि वास्तविक ये किस नारी के मुंडों की माला आप अपने साथ 24 घंटे गले में धारण रखते हैं। लगता है आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर मुझसे प्रेम करते होते तो यूं किसी नारी के मुंडों की माला गले में धारण नहीं रखते। भगवान भोले शंकर ने कहा, उमा, अगर मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई है तो ये नारी मुंड है। कहा, मेरे प्रेम से ये नारी मुंडों का क्या तात्पर्य? कहा, उमा, है। उमा, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम जगदम्बा हो, आदि शक्ति हो, और जब भी तुम किसी कार्य सिद्धि के लिए इस मुंड को लेकर अपनी माला में पिरो लेता हूँ ताकि तुम्हारी याद मुझे बनी रहे। कहा, महाराज, मेरे इतने जन्म हो चुके हैं और आप तभी से एक के एक हो। कहा, हाँ उमा। बोले, अरे अगर तुम मुझसे प्रेम करते होते तो जो औषधि आपने पान कर रखी है जिससे आप मरते नहीं हैं, वही औषधि अगर मुझसे कोई प्रेमी अगर किसी प्रेमिका से प्रेम करे, हताहत प्रेम करे, अगर उसे पता चल जाए कि ये अमर बूटी है जिससे अमर हो जाता है जीव, अगर उस अमर बूटी को स्वयं पान करता तो वो निश्चित अपनी प्रेमिका को भी पान कराएगा। अरे ये कैसा प्रेम कि आपने स्वयं उस अमर बूटी का पान कर लिया, मुझे नहीं पान कराया। भगवान भोले शंकर ने कहा, उमा, मैंने अमर कथा का पान किया है। कहा, तो स्वामी मुझे भी अमर कथा का पान करना है। कहा, तुम्हें अमर कथा का पान करना है? कहा, हाँ। कहा, ठीक है उमा, आप बैठो, मैं आपको अमर कथा का पान कराता हूँ, परंतु एक दुविधा है। जब मैं कथा पान कराता हूँ उस समय नेत्र बंद करके ध्यान लगा के मैं कथा का पान करता हूँ और कराता हूँ। मुझे क्या पता चलेगा तुम मेरी कथा का पान कर रही हो? पार्वती ने कहा, महाराज मैं हुकारे दे दूंगी, तुम मुझे कथा तो सुनाओ। भगवान भोले शंकर ने कहा, ठीक है उमा, तुम मेरी कथा का हुकारा दोगी और मैं तुम्हें कथा का रसपान कराता हूँ। सूजी महाराज कहते हैं, कैलाश पर्वत पर है जिस वृक्ष के नीचे भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती बैठे हुए वार्ता कर रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर एक
पक्षी और एक पक्षिणी दोनों बैठे हुए थे। एक तोता जो गर्भाधान था, उसने एक अंडे को जन्म दिया। अंडा, बर्फीली हवाएं चल रही थी कैलाश पर्वत पर, अंडा फट गया। जैसे ही पक्षिणी ने अंडे को देखा और अंडे को वहीं छोड़कर सुख और पक्षिणी दोनों वहां से